नमस्कार, बारंबार प्रणाम। आप देख रहे हैं टोटल लोकतंत्र। जैसा कि आपको पता होगा कि आज चुनाव का गिनती का दिन था, यानी कि आज लोकसभा इलेक्शन 2024 की गिनती की दिन थी और आज आंकड़े आने वाले थे और आज रिजल्ट आने वाले थे। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक की सबसे पूर्ण बहुमत में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, यानी कि बीजेपी, यानी कि मोदी सरकार चल रही है। अभी तक के यह आंकड़े को देखते हुए समझ में आया कि एक बार फिर से तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बार लगातार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लगातार 400 पार की दावा कर रहे थे, लेकिन खुदा ना खास्ता किसी कारण, बस अब कारण जो हो, चाहे वह चुनावी समीकरण सही से न बैठने के कारण हो या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सही पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट न देने के कारण, चाहे कारण जो भी हो, लेकिन कुछ भी हो, आंकड़े तो 400 पार नहीं हो पाए। लेकिन 400 पार आंकड़े नहीं होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की सीट की अगर बात कर लो तो भारतीय जनता पार्टी करीब 295 तक पहुंच चुकी है, आंकड़े 295 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसा सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बार एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं। नीतीश कुमार पलटी मार के महागठबंधन के पास नहीं जाने वाले हैं। और आपको बताया तो एनडीए को पूर्ण बहुमत दिलाने में बिहार से नीतीश कुमार और अरुणाचल प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू, यह दोनों की काफी अहम भूमिका रही है इस बार के चुनाव में। इसी कारण से चंद्रबाबू नायडू को भारतीय जनता पार्टी के संयोजक भी बनाए जाने की बात कही जा रही है। और आपको बता दें, वही बिहार की बात करें तो बिहार में एलजेपी पार्टी की 5 सीटें, यानी कि चिराग पासवान की 5 सीटें, पांचों सीट से चिराग पासवान को पूर्ण बहुमत दिख रहा है। और आपको बता दें तो वही पूर्णिया की बात कर ले तो पूर्णिया से पप्पू यादव आगे चल रहे थे। और बता दें काराकाट, यानी कि जो सबसे हॉट सीट बना हुआ था, वहां पे 3 प्रत्याशी लड़ रहे थे। तो काराकाट की अगर बात कर लो तो काराकाट में आपको बता दें तो पवन सिंह शुरुआती दौर में कुछ देर आगे चले, फिर उसके बाद पवन सिंह पीछे हो गए। शुरुआती दौर में उपेंद्र कुशवाहा पीछे चल रहे थे, फिर उपेंद्र कुशवाहा हो गए। हालांकि वर्तमान में अभी पवन सिंह थोड़े बहुत नहीं, काफी पीछे चल रहे हैं चुनावी आंकड़ों में। रिजल्ट के दौरान पवन सिंह काफी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और आपको जीत के बारे में बता दें तो लखनऊ से राजनाथ सिंह की जीत हो चुकी है, गांधीनगर से अमित शाह की जीत हो चुकी है, वाराणसी से नरेंद्र मोदी की भी जीत बताई जा रही है। और आपको बताया इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह बताई जा रही है कि क्या क्या बात है कि जेपी नड्डा के आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। हो सकता है कोई ना कोई बात होगी। लगभग लगभग इस बार फिर से एनडीए तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अगर शुरुआती दौर की बात करूं तो शुरुआती दौर में सबसे पहला खाता, यानी कि शुरुआती दौर में सबसे आगे चल रहे थे, वो थे इंडिया गठबंधन की। चुनावी नतीजे स्टार्ट होने से पहले, चुनाव की गिनती शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन की लगातार तेजी से सीट में बढ़त दिखाई दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए थोड़ी धीरे धीमी धीमी चल रही थी। लेकिन अब तक की अपडेट आपको बता दे तो एनडीए अभी 296 पर है और इंडी गठबंधन 229 पर है और अदर जो है, अन्य जो है वो 18 पर है। आपको बता दे तो शुरुआत में सबसे तीव्रता से इंडी गठबंधन की सीटें बढ़ रही थी। लग रहा था कि इंडी गठबंधन की हो सकती है तो पर अच्छी सीटें आएंगी। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी का भी पिटारा खुल गया और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भी लगातार आंकड़े बढ़ने लगे, काफी तेजी से आंकड़े बढ़े। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 296 के आंकड़े तक जा पहुंचा है और इंडी गठबंधन जो कि है इंडिया, जो कि इंडिया अलायंस है, जो कि वो 229 के करीब जा पहुंचा है और अन्य जो 18 है। और आपको चुनावी नतीजे के बारे में बता दें तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के ही एक गढ़ की अगर बात कर ली जाए तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी बीच में काफी पीछे चल रही थी, यानी कि यूपी की हम बात कर रहे हैं। यूपी की अगर बात कर ली जाए तो यूपी में चुनावी गिनती के दौरान, चुनावी आंकड़े के दौरान भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे चल रही थी, यानी कि एनडीए काफी पीछे चल रही थी। और वहां पे साइकिल यानी कि समाजवादी पार्टी, यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी काफी आगे चल रही थी। लेकिन यह काफी सोचने का विषय है, यह काफी विचार करने का विषय है और यह एनडीए के लिए काफी बहुत बड़ा झटका का विषय है कि जहां पे लोग कहते हैं कि योगी सरकार जब से यूपी में आई तब से योगी सरकार ने यूपी के लिए काफी काम किए, काफी विकास किए। और आपको बताया तो यूपी में अयोध्या में राम मंदिर जैसे जगह, यानी कि वहां अयोध्या से भी बीजेपी बीच में काफी पीछे चल रही थी। और आपको बताया तो यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका, यानी एनडीए के लिए झटका काफी साबित हो रहा था, क्योंकि एनडीए काफी पीछे चल रही थी यूपी से। लेकिन जानकारी के मुताबिक बता दें और अभी तक आंकड़ों को देखते हुए बता दें कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया और अभी तक के आंकड़े करीब 296 है भारतीय जनता पार्टी को, इंडी गठबंधन की 229 है। और आपको बताया भारतीय जनता पार्टी की इस बार उतने बहुमत तो नहीं आ पाए जितने सोचा गया था, जितने आंकड़े लगाया गया था। 400 पार या 400 पार तो नहीं हो पाए। लेकिन क्योंकि आपको बता दें तो चुनाव जीतने के लिए 272 सीटें की आवश्यकता थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने आसानी से पार कर लिया और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 296 पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब सीधे सीधे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार के मुकाबले का कुछ खास नहीं कर पाया है, कुछ ज्यादा नहीं कर पाया है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई है वो काफी अच्छी सीटें आई है, ठीक ठाक सीटें आई है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो सीटें आई है वो काफी सीटें आई है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी 296 के आंकड़े तक पहुंचकर इंडी गठबंधन को काफी पीछे छोड़कर, यानी कि 229 पे ही छोड़कर अभी तक की अपडेट है। और वो भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए काफी खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक काफी झूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में काफी जोश और उमंग की लहर दिख रही है। पार्टी के कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिए हैं।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह भी निकल कर सामने आ रही है कि एलजेपी के अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान कल भारतीय जनता पार्टी की यानी कि एनडीए की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। एनडीए की मीटिंग में शामिल होने के लिए उन्हें न्योता भी मिल चुका है। उन्होंने मीडिया बाइट में बताया कि अमित शाह जी ने मुझे इस बात की जानकारी दी कि कल एनडीए का मीटिंग है, तो कल मैं एनडीए की मीटिंग में